हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन और जो पोयम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक बहुत ही फेमस पोयम है एंड ये हमें अपने लाइफ के बारे में एक बहुत अच्छा मॉरल देती है। एक ऐसी चीज़ सिखाना चाहती है जो शायद लाइफ में हम बहुत पॉइंट पे फेस करेंगे। अब हमारे लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं करने के लिए, डिफरेंट चॉइसेस होती हैं एंड देन हमें एक चॉइस के पीछे जाना होता है, हमें एक चीज़ के पीछे जाना होता है जबकि दूसरी छोड़नी होती है। ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ क्या होता है कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम कैसे करेंगे इस चीज़ को और किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। मान लीजिए ये आपकी 9th क्लास की पोयम है। अब जब आप 10th क्लास में चले जाएंगे तो रिजल्ट के बाद 11th में एंटर करने से पहले आप लोगों के सामने एक बड़ी डिफ़िकल्ट चॉइस होगी। साइंस ले, कॉमर्स ले, मेडिकल करें, अकाउंट्स में बीकॉम के लिए जाएं, किस चीज़ के लिए जाएं, यानी कि फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि 10th तक आते आते हम इतना नहीं सोचते और जो हमारे चारों तरफ माहौल होता है हम उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को ले लेते हैं, जबकि अपने इंटरेस्ट को साइड में रख देते हैं और जो हमारे आसपास हम देखते हैं कि ये भी ये कर रहा है, ये भी ये कर रहा है, तो हम उसके पीछे भाग जाते हैं। ये हम यूजुअली देखते हैं। बट ज़रूरी क्या है कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद अपने इंटरेस्ट को समझ के लिया जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कॉमर्स ले लें एंड आपका उसमें इंटरेस्ट ना बने, या फिर आप साइंस ले लें और आपका उसमें इंटरेस्ट ना बने। चीज़ों को देख के समझ के डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और एक और बात है, जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं तो ये ना सोचे कि मैं इसको चेंज कर लूँ, मैं क्या कर लूँ। नहीं, एक चीज़ पर एकदम डटे रहें, हिले ना, अटके रहें एक चीज़ पे और बिल्कुल भी जो है आप हटे ना अपने डिसीजन से। वो जो डिसीजन आपने लिया है उसके पीछे जाएं और उसको प्रूव करने के लिए हार्ड वर्क करें। बहुत सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में जहां आपको दो चीज़ों के बीच में एक डिसीजन लेना होता है एंड जो भी आप डिसीजन लेते हो, कई बार हम सोच रहे हैं हमने गलत ले लिया, पर वो इसलिए होता है क्योंकि हम पीछे मुड़ के देख लेते हैं। हम सोचते हैं शायद ऐसा कर लें, शायद ऐसा कर लें। हमारे मन में डाउट्स इतने रहते हैं और हम उन्हें क्लियर नहीं करते। जब तक हम अपने मन के डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी डिसीजन हमें सही नहीं लगेगा एंड हमें क्योंकि एक ही तरफ जाना है, दोनों तरफ नहीं जा सकते, तो हम बहुत कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए ये पोयम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है हमें एक मॉरल देती है कि एक डिसीजन आप लें और जब एक डिसीजन ले लिया जाए तो वापस पीछे मुड़ के ना देखें। वो डिसीजन लिया है उसको अच्छे से परस्यू करें और अपने आप को प्रूव करें उस साइड में। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आपने साइंस साइड ले ली 10th के बाद तो आप हार्ड वर्क करें, मेहनत करें खूब और उसको प्रूव करें कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही लिया है। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे यहाँ पे भी कि यार मैं कॉमर्स भी ले लेता हूँ, शायद वो भी सही है, अगर आप ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। क्योंकि फिर क्योंकि आप दोनों जगह में से एक भी जगह फोकस नहीं कर पाएंगे एंड ये पॉइंट बहुत क्रूशियल होता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी लाइफ का, क्योंकि आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। इसलिए शायद ये पोयम 9th क्लास में इंट्रोड्यूस की गई है ताकि हमें पहले से आइडिया हो जाए कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ को आगे ले जाना चाहिए, कौन सी चीज़ परस्यू करनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है कि हम एक चीज़ जब डिसाइड कर लें तो उस पर ही डटे रहें, टिके रहें। तो ये एक बैकग्राउंड था, एक एक्सप्लेनेशन थी, एक मॉरल था जो पोयम हमें प्रोवाइड करती है। अब मैं लाइन बाय लाइन पोयम पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहली लाइन है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। हो क्या रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है वो निकले हैं, वो घूमने के लिए निकले थे, ठीक है, और एक वो येलो वुड में चले जाते हैं। येलो वुड का मतलब क्या है कि ऑटम सीजन चल रहा है, ठीक है। ऑटम सीजन हमारे सामने है। जो येलो वुड है वो सिग्निफाई करती है कि पोएट ऑटमनल वुड में जा चुके हैं, मतलब एक ऑटम सीजन चल रहा है। ऑटम सीजन के टाइम पे पोएट जा रहे हैं और जैसे पोएट जाते हैं, पहुंचते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता लेते हैं, कौन से पाथ को फॉलो करने का सोचते हैं।
ठीक है, ये हमारे ऊपर रहेगा कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, ये चीज़ें हम लोगों को सोचनी है। तो जो येलो वुड है, इसका मतलब क्या, ऑटमनल वुड है, यानी कि दो रोड्स थी जो डाइवर्ज हुई डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। एक जगह खड़े थे हम, तो हम देखते हैं एक रोड इस तरफ जा रही है और एक रोड इस तरफ जा रही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर फंस गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो किस तरफ जाएं। ये जो पहली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो रोड्स की बात की गई है ये हमारे लिए भी है कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हम दो डिसीजन के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही ये एक तरीके से ये बताया गया है, इस लाइन के थ्रू ये सिग्निफाई करना चाहता है पोएट कि हमारी लाइफ से अगर हम इसको जोड़ के देखें तो पोएट की लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब उन्हें दो रोड्स में से, दो डिसीजन में से एक डिसीजन लेना था और उस पर टिके रहना था। लेकिन उनके लिए वो डिसीजन लेना, उस चीज पे टिके रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चीजों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, जैसे कि हमारे साथ बहुत बार होता है। तो अब हम देखते हैं कि जब पोएट के सामने से सिचुएशन आई तो उन्होंने क्या किया और वो किस तरफ गए और किस तरफ नहीं गए। आगे, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। ये क्या बताती है हमें चीज, जब आप एक रास्ते पे जा रहे हैं और आप दो रोड, एक इस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, तो ऐसा तो है नहीं आप बीच में से कोई रास्ता निकाल लेंगे, आपको एक ही तरफ जाना होगा। तो पोएट भी यही कह रहे हैं कि अब मेरे सामने सिचुएशन ये आ गई कि मैं दोनों तरफ नहीं जा सकता था, मुझे एक तरफ जाना था और मुझे वो डिसीजन लेना था और इसी पॉइंट पे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे वहीं खड़े खड़े वो डिसीजन लेना था। यानी कि ये लाइन भी एक तरीके से इमेजरी बनाती है कि हमारी लाइफ में जब दो चीज़ें आ जाती है, जब दो चॉइसेस के बीच में डिसीजन लेना होता है तो ये डिसीजन नहीं ले सकते हम कि हम दोनों के साथ जाएंगे। जैसे हम अपनी लाइफ से कंपेयर करें तो ऐसा तो है नहीं हम साइंस भी और कॉमर्स भी दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, नहीं, हमें एक चीज़ पे फोकस करना होगा। ऐसे ही यहाँ पोएट के साथ हुआ, वो दोनों जगह नहीं जा सकते थे, उन्हें एक जगह रुके रहना था, टिके रहना था और फिर एक डिसीजन लेके आगे बढ़ना था। तो ये जो पहली दो लाइन है, ठीक है, ये एक्सप्लेन करती हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। जो येलो वुड है वो ऑटमनल वुड को दिखाती है कि ऑटम सीजन चल रहा है, ऑटम सीजन में पोएट निकला है, ठीक है। और जो पहली लाइन है वो मेटाफर है। वो मेटाफर क्यों है, क्योंकि जो ये दो रोड्स डाइवर्ज की बात की गई है वो एक्चुअली में दो रोड्स नहीं है बल्कि दो चॉइसेस है जो अब अपनी लाइफ से कंपेयर किए कि दो डिसीजन है जिसमें से, जो चॉइसेस है जिसमें से एक के ऊपर टिके रहना है और फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हम। अगर हमने एक डिसीजन ले लिया तो उसी पर आगे बढ़ना है, इसलिए ये एक मेटाफर है। जो फर्स्ट लाइन है उसको मेटाफर कहा गया है ना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, ये बताता है कि हमें दोनों तरफ नहीं जा सकते तो उन्हें एक ही तरफ जाना था। तो पहली लाइन इसमें मेटाफर है। येलो वुड सिग्निफाई क्या करता है कि ऑटम सीजन चल रहा है इसलिए ऑटमनल वुड है, ठीक है। और ये हम अपनी पर्सनल लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं कि हमें जब एक डिसीजन लेना होता है। अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ेंगे। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब पोएट क्या कह रहे हैं कि वो जा रहे थे, अब उनके सामने दो रोड आई और वो दोनों तरफ नहीं जा सकते तो उन्हें एक तरफ चलना था। अब जब उन्होंने अपने चारों तरफ देखा तो वो अकेले खड़े थे, वहां कोई नहीं था उनके आसपास और वो एंड बी वन ट्रैवलर, यानी कि वो अकेले ट्रैवलर थे वहां पे। वो बहुत टाइम तक वहां खड़े रहे लेकिन कोई नहीं आया, तो यानी कि उन्हें डिसीजन अब अकेले लेना था। ये अगर हम सोचें, हम अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो ये लेसन देती है कि जब हमारे पास दो चॉइस हैं और हमें एक डिसीजन एक के ऊपर टिके रहना है, वो डिसीजन हमें बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। कभी ये नहीं कि ये कर रहा है तो हम भी ये कर लेते हैं, या कोई और ये कर रहा है तो हम भी ये कर लेते हैं, नहीं, हमें एक ऐसा डिसीजन लेना है जो हमारे लिए अच्छा हो। इसलिए आप सलाह लो लोगों से, बट एंड में वो डिसीजन लो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे आपके अकॉर्डिंग सही है। और अगर हम ये सोचे जैसे कि 10th क्लास के बाद कौन से फील्ड में जाना है, अगर हम उस पॉइंट पे ये सोचे कि हम छोटे हैं डिसीजन लेने के लिए, इतने मैच्योर नहीं है, तो ये बात गलत है। हम वेल मैच्योर्ड, आप लोग और हम लोग वेल मैच्योर्ड हो जाते हैं उस टाइम तक, हमें अपने इंटरेस्ट के बारे में पता लग जाता है। एंड अगर नहीं लगा है अभी तक तो शायद इस पोएम के थ्रू हमें वो चॉइस अभी से बना लेनी चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। अभी से अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबीज को पहचान लेना चाहिए और ये सोच लेना चाहिए, मन में ये निश्चय कर लेना चाहिए कि उन्हीं को आगे परस्यू करेंगे। एंड जो
सब्जेक्ट्स उन हैबिट्स के लिए नेसेसरी हो, उन ड्रीम्स को, उन गोल्स को सक्सेसफुल उनको पाने के लिए जो नेसेसरी हो, वो चीज़ को आगे परस्यू करना चाहिए। और इस डिसीजन में आप अकेले होंगे, आपके चारों तरफ लोग होंगे बट वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, और एक इंसान जो आपको हेल्प कर सकता है वो हो आप खुद। इसलिए ऐसे ही यहाँ पे पोएट के साथ हो रहा है कि क्योंकि वो एक अकेले ट्रैवलर थे, बहुत बड़ा जंगल था बट वहाँ पे कोई नहीं था, उन्होंने बहुत देर तक इंतज़ार भी किया कि कोई मेरी आके हेल्प कर दे, कोई मेरी मदद कर दे, बट कोई नहीं आया। वो वहाँ अकेले खड़े रहे और अब उन्हें पता चल गया कि उन्हें अकेले ही एक डिसीजन लेना है और उस पर टिके रहना है, वो दूसरी तरफ नहीं जा सकते। ठीक है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब एक ट्रैवलर थे, अकेले थे, वो बहुत देर तक खड़े रहे। पहले उन्होंने देखा कोई उनके आसपास है या नहीं है, पर नहीं था। तो अब वो क्या करते हैं, वो क्या देखते हैं कि जो एक सड़क है, वो सड़क की तरफ देख रहे हैं, दोनों की तरफ एक सड़क देखते हैं, दूसरी तरफ सड़क देखते हैं। तो जब वो एक रोड की तरफ देख रहे हैं तो वहां वो क्या देखते हैं, उस रोड पे वो दूर दूर तक देखते हैं, जितनी दूर तक उनकी नजर जा सके वो उतनी दूर तक देखते हैं। यानी कि वो जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरफ जाएं, कौन सा डिसीजन लें। यानी कि जब हमें भी डिसीजन लेना होता है तो हमेशा पेपर पे वो दोनों चॉइसेस लिख लेनी चाहिए। जब हम वो लिख लें, फिर देखें कि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है, हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, और जो हमें अपनी लाइफ से चाहिए वो हमें कौन सा डिसीजन दिला पाएगा। शायद हमारे लिए फिर एक चूज करना, एक चीज़ को चूज करना बहुत ईजी हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, और हम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे। ये यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब है। तो उन्होंने एक रोड की तरफ देखा और बहुत दूर तक देखा, जितनी दूर तक वो देख सकते थे, जितनी दूर तक उनकी नजर जा रही थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, और उन्होंने इतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक वो जा रही थी, और आगे जाके उस सड़क पे एक मोड़ आ गया और वो सड़क मुड़ गई। तो जब मोड़ आ गया तो उसके आगे वो नहीं देख सकते थे। तो वो जज कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, और क्या करना चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी 3rd, 4th, 5th लाइन थी। एक चीज़ जो हम देखेंगे, 2nd लाइन का पहला वर्ड है एंड, 3rd लाइन का पहला वर्ड है एंड, यानी कि जिससे शुरू हो रहा है, और 4th लाइन का पहला वर्ड है एंड। जब 2 लाइन या 3 लाइन का पहला वर्ड सेम हो तो उसको एनाफोरा कहते हैं, यानी कि जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज है वो एनाफोरा है, क्योंकि 2nd, 3rd और 4th लाइन सेम वर्ड से शुरू हो रही है, तो वो क्या हो गया, एनाफोरा हो गया। ठीक है। और ये जो लाइन है, इसमें जो कहा गया है टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, ये जो अंडरग्राउंड लिखा गया है, ये मतलब एक अननोन वर्ल्ड की तरफ है। ये नहीं कि सड़क जा रही थी और नीचे झुक गई, जमीन के अंदर चली गई, नहीं। वो जहां मुड़ रही थी, जो सड़क जहां मुड़ रही थी, वो एक ऐसा वर्ल्ड था जो हमें नहीं पता था, जिसका हमें कुछ आइडिया नहीं था कि वहां क्या होगा। ठीक है। अब पोएट दोनों जज कर रहे हैं, पोएट के सामने दोनों चॉइसेस हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, उन्हें एक चॉइस, मतलब एक चीज तो उन्हें लेनी ही लेनी है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जब वो एक रोड को जज कर रहे हैं तो एक रोड बहुत दूर तक देखते हैं और फिर वो एक पॉइंट पर आके मुड़ जाती है। वो मोड़ क्या सिग्निफाई करता है कि वहां पे एक अननोन वर्ल्ड है जो हमें नहीं पता। ऐसे ही जब हम अपनी चॉइसेस लेनी होती है ना, मतलब आपके पास 2 चीजें हैं, आपको एक चूज करनी है, आपको एक चूज करना है, और आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, 2 के अलावा नहीं है। और अच्छा होता है ज्यादा ऑप्शन ना हो, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन रखते हैं तो और कंफ्यूज होता है इंसान। तो अगर आपके पास 2 चॉइस है, मान लीजिए ये आपके पास ये पहली चॉइस है, ये दूसरी चॉइस है, आपको एक चूज करनी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी चूज करोगे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये जो दोनों चॉइस हैं, अगर आप ये चॉइस को पसंद करके इसको चूज कर लेते हो ना, अगर आप 1 की तरफ चले जाते हो, ये जिस तरफ आपको ले जाएगी, आपको नहीं पता ना किस तरफ ले जाएगी, क्या होगा, आपको तो बस एक डिसीजन लेना है। एक तरीके से ये तो हमारे लिए एक रिस्क हो गया कि हम किस तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर हमें पता होता कि हम इस तरफ जाके हमारी लाइफ इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी, अगर हम फ्यूचर देख सकते तो बहुत अच्छा था। बट क्योंकि हम नहीं देख सकते, हमें एक चीज पे टिके रहना है, हमें एक चीज को डिसाइड करना, फिर हम उससे हट नहीं सकते। तो इसलिए रिस्क फैक्टर तो है, और जो हमारे सामने होगा, जो भी हम डिसीजन लेंगे, उसका जो प्रोस्पेक्ट्स होंगे वो अननोन है, यानी कि टोटली अननोन होंगे, हमें नहीं पता है। तो रिस्क है, बट एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या
ज़रूरी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बन जाती है कि हम दोनों चॉइसेस को लिख लें। जैसे मैंने दो पाथ बनाया, आप दोनों चॉइसेस को लिख लें, फिर उनके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट लिखें कि क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है। देन अपनी लाइफ से उसको कनेक्ट करें कि आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या पैशन है, ठीक है, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, एंड देन फिर एक डिसीजन की तरफ जाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट ले या सेकंड लें। और भले ही आप कितना लिख लें, कुछ भी कर लें, दोनों में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। आप कितना ही हार्ड वर्क, आप कितना ही उसके ऊपर अब इस वक्त होमवर्क कर लें, जो वर्ल्ड आपके सामने है वो अननोन है। हाँ, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन तो हर चीज़ में होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम यहाँ क्या करते हैं कि हमने मान लीजिए पहली चॉइस के साथ हम चले गए, हम आगे चलते जा रहे हैं, हमने इतनी लाइफ इसमें स्पेंड कर ली, बट हमें यहाँ लगता है कि हमारे डिसीजन रॉन्ग है, और फिर हम पीछे मुड़ के देखने लगते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यहाँ चले जाएं, तो शायद हमारे लिए दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। अगर हम पहले पाथ से दूसरे पाथ की तरफ भी जा रहे हैं तो ज़रूरी है उसको एक सही टाइम पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए। ये नहीं कि आप उसको बहुत लेट आइडेंटिफाई करें। अगर बहुत लेट करेंगे तो आपके टाइम का लॉस होगा, मतलब टाइम इज मनी, यानी कि आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए जब आप एक डिसीजन लें तो उस पर टिके रहें, हिले ना। ये पोएट यहाँ पे सिग्निफाई करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, यानी कि दोनों पाथ जिस तरफ जाते थे वो मेरे लिए अननोन थे। तो ये शुरू की 5 लाइनें थी। अब मैं नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेन करूंगा। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। तो उन्होंने 4th लाइन में एक सड़क की तरफ देखा, बहुत दूर तक देखा, और फिर देखा वो मुड़ गई और उन्हें नहीं पता था उसके आगे क्या होगा उस सड़क पे, ठीक है। अब उनके मन में अचानक से पता नहीं क्या आया, पोएट ने सोचा नहीं, उन्होंने जैसे मैंने कहा ना, बैठ के लिख लेना चाहिए, चीज़ों को डिसाइड कर लेना चाहिए, वैसा नहीं किया उन्होंने क्या किया, पहले एक की तरफ देखा, फिर देखा वो मुड़ रही है, और अचानक से उनके मन में आया तो उन्होंने दूसरी ले ली, दूसरी सड़क की तरफ वो चले गए। यानी कि उन्होंने पहली सड़क की तरफ देखा, पहली सड़क आगे जाके मुड़ जा रही थी, तो उनके मन में कुछ आया, उन्होंने कहा चलो सेकंड की तरफ चलते हैं, पहली की तरफ नहीं जाते हैं। तो वो दूसरे की तरफ चले गए और उन्हें फेयर लगा, ठीक लगा कि उसकी तरफ जाना, तो उन्होंने डिसीजन बना लिया कि मैं इसकी तरफ चला जाऊंगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उन्हें उस सड़क की तरफ देख के, क्योंकि वो एनालाइज कर रहे थे दोनों चीज़ों को, तो जब उन्होंने दूसरी सड़क की तरफ देखा, पहली सड़क की तरफ देखा तो वो मुड़ रही थी, उन्होंने दूसरी सड़क देखी और उन्हें वो ज़्यादा अच्छी लगी पहली वाली से, इसलिए वो उसकी तरफ चले गए। और उन्हें वहाँ पे क्या अच्छा लगा ये हमें नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, यानी कि उन्होंने क्या किया, पहली सड़क को एनालाइज, पहली रोड को एनालाइज करने के बाद वो दूसरी रोड की तरफ चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि जब वो उस रोड को एनालाइज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ग्रासी है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है और उसके ऊपर ज़्यादा कोई चला नहीं है, उस पाथ पे ज़्यादा कोई गया नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ज़्यादा लोग तो गए नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं उस पाथ पे चला जाता हूँ, मैं उस पाथ को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना डिसीजन बना लिया कि मैं उस पाथ को फॉलो करूँगा, मैं उसकी तरफ चला जाऊँगा, मैं उस रोड की तरफ चला जाऊँगा। ये जो चीज़ है, ये पोएट ने डिसाइड की किस बेसिस पे, कि क्योंकि वो पाथ ज़्यादा चला नहीं हुआ था, क्योंकि वो ग्रासी था। ग्रासी कब होती है कोई सड़क? क्योंकि जब उस पर कोई ज़्यादा चला नहीं होगा, अगर उस पर ज़्यादा व्हीकल्स चल जाएं तो वो ग्रास उखड़ने लगती है, ठीक है। एंड वांटेड वियर का मतलब उस सड़क पे चलने, उस सड़क को देख के ऐसा लग रहा था कि वो सड़क चाहती थी कि उसके ऊपर कोई चले, उसको भी कोई फॉलो करे। यानी कि पोएट का डिसीजन किस चीज पे बेस्ड था, कि उन्होंने सड़क को देखा कि वो चाहती थी कि वो ग्रासी है तो उस पर कोई चले और उस पर ज्यादा लोग नहीं चले तो मैं चला जाता हूं, इस पे था। ये इन्होंने एनालाइज नहीं किया कि अगर उस बात पे ज्यादा लोग नहीं गए हैं तो क्यों नहीं गए हैं, शायद कोई डिफिकल्टी हो। एंड उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्हें उनकी जर्नी का मेन मोटो क्या है, वो अगर घर से निकले तो उनका एम क्या है, वो किस लिए जाना चाहते हैं, उन्होंने इस चीज को एनालाइज नहीं किया। इसलिए हम आगे जाके देखेंगे कि वो अपने डिसीजन को रिग्रेट करेंगे। बट यहां पे उन्होंने क्यों गलत डिसीजन लिया? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे कौन सा पाथ फॉलो करना है, तो उन्होंने एक ऐसे ही पाथ उठा लिया
और उन्होंने अपनी जर्नी के एम को नहीं रियलाइज करा, बस ऐसे ही देखा और पसंद कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोएट क्या बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि इस बात की तरफ तो बहुत लोग जा रहे हैं, मैं भी चला जाता हूँ, या फिर इसकी तरफ कोई नहीं जा रहा है तो कंपटीशन कम होगा, मैं चला जाऊंगा। नहीं, ये हमें अपने टैलेंट के ऊपर, अपने इंटरेस्ट के ऊपर देखना होगा कि हमें किस तरफ जाना है, हम क्या चीज़ अपने फ्यूचर से चाहते हैं, हम क्या अपने जो हमारी लाइफ है उससे एक्सपेक्ट करते हैं। ये चीज़ें हमें एनालाइज करके तब एक पाथ को फॉलो करना होगा। ये नहीं कि यहाँ जा रहे हैं लोग या यहाँ नहीं जा रहे हैं, इस बेसिस पे हमें नहीं डिसाइड करना होगा। तो ये आपकी 6th 7th 8th लाइन थी। जो 6th लाइन है, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। तो जो एज जस्ट एज फेयर है वो एग्जाम्पल है सिमिली का, क्योंकि जब एज और लाइक आ जाते हैं तो हम उसको पोएटिक डिवाइस जो यूज होती है उसको सिमिली कहते हैं। और जो यहाँ वांटेड वियर है, ये किसके लिए यूज हुआ है? सड़क के लिए यूज, रोड के लिए यूज हुआ है। एंड वांटेड वियर का मतलब क्या है कि मतलब वो सड़क चाहती थी उसके ऊपर कोई चले, उसको पहने, उसकी फीलिंग्स को बताया गया है। एंड रोड में कोई फीलिंग्स नहीं होती, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फीलिंग्स होती हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सड़क को एक एट्रीब्यूट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक क्वालिटी से कंपेयर किया गया है, यानी कि उसको एट्रीब्यूट दिया गया है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये जो पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज हुई है इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये होता है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि आप पर्सोनिफाई कर रहे हो एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हो। तो ये पर्सोनिफिकेशन, यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वांटेड वेयर में वो है पर्सोनिफिकेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। अब क्या हो रहा है कि पोएट ने एक पाथ चूज कर लिया, उन्हें लगा ये ज्यादा ग्रासी है, इस पे ज्यादा लोग नहीं चले तो मैं यहां चला जाता हूं। अब जब वो उस पाथ पे जाते हैं और उस पाथ से पास होते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों पाथ सेम है, दोनों के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ लोग चले हैं, और जो उन्हें लग रहा था कि ये ज्यादा ग्रासी है ये नहीं है, ये उनका मिसकंसेप्शन था। उन्हें उस वक्त गलत आइडिया हुआ और उन्होंने इस बात को फॉलो कर लिया। जबकि वो उस सड़क पे जब चले तो देखा कि पहली सड़क भी उतनी चली हुई दिख रही थी उन्हें और दूसरी सड़क भी उतनी चली हुई दिख रही थी। ऐसा नहीं था कि इस पाथ पे कम लोग चले हैं, दोनों पाथ पे इक्वल लोग चले थे। तो यहाँ पोएट अपने डिसीजन के बारे में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने डिसीजन लिया वो उस पर टिके नहीं रहे, वो अपनी जो उन्होंने डिसीजन लिया उसको बदल रहे हैं, ठीक है, उससे अलग जा रहे हैं। जबकि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में तो जरूरी है कि आप अपना डिसीजन सही प्रूफ करने के लिए हार्ड वर्क करें, और अगर आप करेंगे तो शायद आपको वो चीज़ मिलेगी भी, ठीक है ना। लाइफ में कई बार बहुत सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं, क्योंकि कहा ना मैंने दोनों में रिस्क फैक्टर है, हमें क्या पता दोनों में क्या हो जाए। बट किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम जो डिसीजन लेते हैं उसे प्रूफ करने के लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितनी डेडिकेशन दिखाते हैं उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, ये चीज़ बताती है। यहाँ पे लेकिन पोएट के हम साथ क्या देखते हैं कि वो कंफ्यूज होने लगे हैं चलने के थोड़े टाइम बाद ही, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो उन्होंने सोचा था कि एक सड़क के ऊपर कम लोग चले दूसरी के ऊपर ज़्यादा चले, ये गलत है। दोनों के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ लोग चले हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर कम और एक के ऊपर ज़्यादा चले हैं। ये उनका मिसकंसेप्शन था और ऐसा ये डिसीजन उनका गलत होगा, ये उनको आगे जाके कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ये जो दोनों लाइनें ये एनीथीसिस की एग्जांपल हैं, क्योंकि दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी कि ये लाइन पूरी कंटिन्यू हो रही है और ये राइम भी कर रही है विदाउट अ पॉज, ये कंटिन्यू हो रही है, यानी कि 2 लाइन तक ये एक्सटेंड की है, इसलिए ये एनीथीसिस का एग्जांपल है। एंड ऑल्सो हम देखते हैं कि इससे पहले पोएट को क्या लग रहा था कि ये रोड ज़्यादा ग्रासी है एंड इस पे कोई ये रोड चाहती है इसके ऊपर कोई चले, जबकि यहाँ जाके क्या करते हैं अपने डिसीजन को निगलेक्ट करते हैं, अपने डिसीजन को रिजेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था। तो 2 ऑपोजिट चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, इसलिए इसको एनीथीसिस कहा गया है। तो पोएटिक डिवाइस जो यहाँ यूज हुई वो है एनीथीसिस। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन बैक। अब पोएट पास्ट में जाते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं सुबह सुबह यहाँ आया, यानी कि वो सुबह सुबह आ गए थे और अब वो डिसीजन ले रहे थे
जब उन्होंने ये डिसीजन लेना था कि किस सड़क की तरफ जाना है, तो बहुत सुबह थी, पोएट वहां आ गए थे और जब उन्होंने देखा तो उन्हें दिखा कि दोनों की दोनों सड़कें सेम है, दोनों की दोनों रोड्स के ऊपर इक्वल ग्रास है, इक्वल लीव्स है, हर चीज इक्वल है। यानी कि वो अपने डिसीजन को कह रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने क्यों ले लिया, वो कंफ्यूज हो गए अपने डिसीजन के बारे में और उन्हें श्योरिटी नहीं है कि उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया। तो वो कहते हैं दो मॉर्निंग में दोनों की दोनों सड़कें इक्वली ले थी, यानी कि दोनों के ऊपर इक्वल चीजें थी, इक्वल ग्रास थी, इक्वल लीव्स थी, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल थी। और उन्हें अपना डिसीजन समझ नहीं आता कि उन्होंने क्यों ले लिया डिसीजन। यानी कि अगर आप कोई डिसीजन लें तो बहुत सोच समझ के लें, ताकि कोई पूछे कि क्यों लिया तो आपके पास एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो। बट पोएट के पास यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, वो खुद ही कह रहे हैं कि जब मैं सुबह आया था तो दोनों इक्वल थी, और यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि एक ज़्यादा ग्रासी थी और उसके ऊपर वो चाहती थी कि कोई चले, और यहाँ कहते हैं एकदम ऑपोजिट कहते हैं। तो यानी कि वो अपने डिसीजन को लेके कंफ्यूज है और अपनी चीज़ों को, जिस चीज़ों को सोच के उन्होंने डिसीजन लिया था उसको ही रिजेक्ट कर रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन बैक, यानी कि लीव्स जो थी दोनों पे इक्वल पड़ी हुई थी, कोई आदमी उनके ऊपर नहीं चला था, वो दोनों की दोनों इक्वल थी, सेम थी। इन दोनों लाइन में इमेजरी है, ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन बैक, ये दोनों लाइन इमेजरी, ए पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो है इमेजरी। अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब अपने डिसीजन को फालतू में ही जस्टिफाई करने के लिए क्या कहते हैं कि मैंने सबसे पहले अब हम देखेंगे कि पोएट कहाँ कहाँ कंफ्यूज हुए और कैसे अपनी बात से पलट रहे हैं। वो सबसे पहले कहते हैं कि उन्होंने पहली सड़क क्यों चुनी, क्योंकि वो ग्रासी थी एंड वांटेड वियर, ये उनका पहला आर्गुमेंट था। फिर उन्होंने क्या कहा कि मॉर्निंग में दोनों की दोनों इक्वली ले थी, ऐसा नहीं था एक के ऊपर कोई ज्यादा चलाओ एक के ऊपर कम चलाओ। अब क्या कह रहे हैं कि क्यों मैं एक सड़क की तरफ गया, क्योंकि मैंने सोचा आज इस तरफ चला जाता हूं और मैं कल उस तरफ चला जाऊंगा, तो मैंने एक पाथ आज चुना है और जो दूसरा पाथ मैंने छोड़ा उसकी तरफ मैं कल जाऊंगा। यानी कि पोएट जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने की, अपने डिसीजन को प्रूव करने की, ठीक है। ये हम इस लाइन से पता लगा सकते हैं कि ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जबकि ऐसा नहीं है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब वो कहते हैं कि जो एक पाथ था वो मैंने दूसरे दिन के लिए, अगले दिन के लिए रखा था, मैं उसने सोचा था कि उस पर अगले दिन जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कि उन्हें पता था वो रास्ता किस तरफ जाता है, एक रास्ते की तरफ वो परिचित थे, दूसरी की तरफ नहीं थे, और जिस तरफ वो परिचित थे उन्हें पता था वो किस तरफ जाता है। वो बस अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए फालतू के आर्गुमेंट्स रख रहे हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और अब क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, तो वो डाउट करने लगे कि पता नहीं मैं आज के बाद आऊंगा भी नहीं आऊंगा, और उन्हें ये लगता है कि इससे अच्छा इस पाथ पे जिस पे वो जा रहे हैं, इससे अच्छा इस पे जाने की बजाय मैं दूसरे पे चला जाता हूं, क्योंकि उसका तो मुझे वे भी पता है। तो इररिलेवेंट आर्गुमेंट्स पुट अप किए जा रहे हैं पोएट की वजह से, सिर्फ अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, यानी कि वो जो कंफ्यूजन में इस वक्त हैं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जो दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, क्या कहते हैं पोएट कि मैं अगर किसी को इसके बारे में बताऊंगा और खुद भी सोचूंगा तो मैं बहुत दुखी हूंगा। साय का मतलब क्या है, SIGH, कि वो बहुत दुखी होंगे, वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें पता नहीं है किस तरफ जाना है, उन्हें ये नहीं पता कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक सड़क पे चले गए, फिर उन्हें लगा वहां गलत है, तो इररिलेवेंट आर्गुमेंट्स पुट अप कर रहे हैं कि मुझे दूसरी की तरफ जाना चाहिए, फिर सोच रहे कि मैं दूसरे की तरफ चला जाता हूं, इसलिए मैं वापस चलता हूं, जहां जितना वो चलते हैं वो कोशिश करते हैं कि वापस आके दूसरी सड़क की तरफ चले जाए। यानी कि कंफ्यूज्ड स्टेट में है बहुत ज्यादा, और वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको, इस इंसिडेंट के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में किसी को बताऊंगा तो मैं कितने दुखी मन के साथ बताऊंगा, एंड वो अगला आदमी भी मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि मैं कितना कंफ्यूज्ड रहा, मैं एक तरफ नहीं जा पाया। तो पोएट जो शुरुआत की ये लाइन है इनके थ्रू एक मॉरल देना चाहते हैं कि लाइफ में कई बार बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस करनी पड़ती हैं, एंड हमें उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं पता होते हैं, इसलिए थोड़ा समझ के,
थोड़ी चीज़ों को एनालाइज करके दोनों सिचुएशन को, जो हमारे पास दो चॉइसेस के बीच में जो हमें एक चूज़ करनी है, उन दोनों को एनालाइज करके हमें एक तरफ जाना चाहिए। और जब हम एक तरफ चले जाएंगे तो शायद हम ज़्यादा अच्छा फील करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हम एक तरफ चले गए और उस पर टिके रहे और हमने हार्ड वर्क किया, हमने डिटर्मिनेशन रखा, तो शायद हम अपने डिसीजन को निगलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम ये सोचेंगे कि हमने अच्छा डिसीजन लिया। और जब हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उसका सिर्फ एक ही कारण होगा, वो है हमारा डेडिकेशन और हार्ड वर्क। ये नहीं कि हमने कौन सी चॉइस के साथ गए, थोड़ा डिपेंड करता है उस पर क्योंकि हमें दोनों को फ्यूचर नहीं पता, तो इसलिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन एक चीज़ को लेके बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आपकी कुछ लाइनें, अब हम आगे बढ़ेंगे इसी पोयम में।